नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो अपना रहेगा रीट लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है उसको लेकर के, और संपूर्ण भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा, और इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि पेपर है वो कैसा रहा और आपको अब आगे क्या करना चाहिए। दो तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद है वो वीडियो बनाया है और इसका रीज़न था एग्ज़ाम। ठीक है, हालांकि अभी भी प्रिपरेशन जारी है। एग्ज़ाम है वो कुछ महीने बाद है, तो अभी प्रिपरेशन जारी है, लेकिन रीट लेवल 1 का पेपर है वो हो गया है, तो उसको लेकर के हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो पेपर आपने दिया, पेपर है वो चारों तरफ माहौल ये है कि पेपर बहुत कठिन था, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पेपर कठिन नहीं था। अपनी जो तैयारी है वो कमज़ोर थी, इस चीज़ को हमें स्वीकारना चाहिए। और अगर हम इस चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे कि अपनी तैयारी है वो कमज़ोर है, तो अगली जो वैकेंसी होगी वो कब होगी उसके लिए मैं एक मतलब अलग ही वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप देख लेना। और ये बात करते हैं कि अगर हम इस चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे कि पेपर है वो आसान था या मतलब हार्ड नहीं था पेपर, तो क्या होगा कि अगली जब वैकेंसी होगी तो सेम कंडीशन यही होने वाली है। आपका स्तर है ना वो यही रहेगा। मतलब अभी मान लो किसी बच्चे ने 70 क्वेश्चन तक वो पहुंच पाया और वो यही रोना रोता रहेगा कि पेपर है वो कठिन था, है ना। जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे मान लो या मेरे जैसे लोग मान लो, वो आपको यही बताएंगे कि पेपर है वो कठिन था, बिल्कुल कठिन था। एक उदाहरण मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे पास में एक नोकिया का फ़ोन था, ठीक है, और उसमें मैं इंटरनेट है वो यूज़ किया करता था, है ना। उस समय इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो चलता था और ऐसे चलता था, मतलब वो चक्रिया सा ऐसे घूमता रहता था। उसके बाद कोई फाइल खुलता है ना, 2-3 MB का अगर गाना डाउनलोड करना होता था, MP3 गाना डाउनलोड करते थे हम, उसमें भी लगभग 10-15 मिनट का टाइम लग जाता, कभी आधे घंटे लग जाते थे। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया साथियों? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि जो अपने गुरु हैं, ठीक है, और जो बहुत पहले सेलेक्ट हो चुके हैं कंपटीशन में, अब वो कंपटीशन में नहीं बैठते लेकिन वो ज्ञान बहुत देते हैं कंपटीशन के ऊपर, ठीक है। तो अब होता है ये साथियों कि वो 2G के हैं, है ना। अपने जो गुरु हैं वो 2G स्पीड वाले हैं। उन्होंने उस समय कोई भी एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लिया होगा, और वो पेपर आप उठा के देखिए, आपको वो बहुत सरल लगेंगे वो पेपर। भले ही वो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो, थर्ड ग्रेड की तो मतलब कुछ नहीं है वो पेपर। थर्ड ग्रेड का आप 2013 का या बहुत पुराने पेपर आप उठा लीजिए, राजस्थान पुलिस का, है ना। तो उसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से लोक देवता नहीं है, निम्न में से पंचपीर नहीं है ना, राज्य वृक्ष कौन सा है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2G वाले, ठीक है। और उन लोगों की जो मानसिकता है वो वही है। तो मेरा यहाँ पे मैंने जो निचोड़ निकाला है ना, वो यही है। हालांकि इस बार मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने खुद की प्रिपरेशन की, अच्छे से बुक मैंने पढ़ी, 6ठी से लेके 10वीं तक की बुक बहुत अच्छे से पढ़ी मैंने, और उस चीज़ का मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। और मैं इसी चीज़ की तरफ आपको भी मोड़ना चाहता हूँ, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी अपने को गाइडेंस कर रहे हैं, क्या वो लोग अभी अभी ऐसे पैटर्न से होके गुजरे हैं? क्या वो नहीं गुजरे वो। तो जब मतलब एग्ज़ाम हॉल के बाहर कोई चीज़ें करना, अब आप ये पेपर है इसको दोबारा आप कर सकते हो, ये इतना मतलब कठिन नहीं लगेगा आपको ना, ईजी ही लगेगा। कारण ये है कि वो जो हॉल का प्रेशर है वो बहुत खतरनाक होता है साथियों। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप इस सदमे से बाहर निकल चुके हो कि पेपर आसान था, कठिन था, तो आप है ना वो नेक्स्ट वैकेंसी है उसको टारगेट कीजिए। और आप है वो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि मतलब अब पेपर है ना वो कैसे आने वाला है, ऐसे ही आने वाला है। और जो लोग ऐसे लोग हैं जो आपको एक PDF डाल ली बोर्ड में, है ना, डिजिटल बोर्ड में PDF डाल ली और उसके नीचे लाइन खींच रहे हैं ऐसे, है ना, लाइन खींच रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। जो लोग, मेरे को आप एक बात ये बताइए कि लोगों ने वीडियो बनाए थे कि 2 महीने की रीट की रणनीति, 30 दिन की रणनीति, 40 दिन की रणनीति, लास्ट में बनाए 15 दिन की रणनीति, कितनी काम आई आपकी वो? अगर आप एक सजग स्टूडेंट हो तो आप है ना वो एकांत में बैठिए, अपना फ़ोन वोन बंद कर दीजिए और उसके बाद में थोड़ा सा सोचिए कि चलो ये तो मौका था। मौका भी यूँ मान लीजिए कि ये छोटी वैकेंसी थी, नेक्स्ट वैकेंसी वो बड़ी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कितनी बड़ी, अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इनसे ज़्यादा ही पद होंगे। अगर इस वैकेंसी में 100 पद है तो उसमें ये मान लो कि 150 पद होंगे, ये रेशियो मान के चल सकते हो आप।
तो अभी आपको एक ट्रायल खेलने को मिल गया, ठीक है। आपने जैसा भी परफॉर्मेंस किया आपको पता चल गया कि मेरी गलतियाँ कहाँ रही, है ना, मेरे को मतलब कितनी चीज़ें अंगुलियाँ पे है और मेरे को अब आगे करना क्या चाहता है, मतलब एग्जामिनर मेरे से क्या चाहता है, उस हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर कर लोगे तो नेक्स्ट आप है वो वैकेंसी में सीट निकाल लोगे, ठीक है। और बाकी आप वीडियो देखते रहोगे, है ना, लोगों की स्ट्रेटजी फॉलो करते रहोगे तो आप है वो सेम फिर यही रोना रोते रहोगे लास्ट में, ठीक है। और अगली वैकेंसी जब निकल जाएगी ना, फिर चुनाव होंगे, फिर नई सरकार बनेगी, पता नहीं क्या होगा, उसके बाद आपको लगभग ये मान के चलो कि 4 साल का गैप देखने को मिलेगा टीचर वैकेंसी के बीच में, ठीक है। तो ये बात है साथियों। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो मैंने थंबनेल लगाया कि इसकी जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आएगा। और इसका रिजल्ट कब आएगा सर? इसका रिजल्ट है वो नेक्स्ट महीने, है ना, फरवरी लास्ट में और मार्च फर्स्ट में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रीज़न ये है कि एक तो नई वैकेंसी करवानी है गवर्नमेंट को, ठीक है। दूसरा जो 4th ग्रेड में सीटें हैं वो नहीं ख़राब होंगी, वो ये जो 7,000 बच्चे हैं उनको एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा 4th ग्रेड की ज्वाइनिंग से पहले कि हाँ मेरा 3rd ग्रेड में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। बात करते हैं इसकी कट ऑफ की डायरेक्ट कि सर इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो कट ऑफ का ऐसा है साथियों कि अब जो जितनी भी वैकेंसी हो रही है वो उनका कट ऑफ पहले पता लगाना नामुमकिन है, ये नामुमकिन चीज़ है। हालांकि जो भी लोग बताते हैं कट ऑफ वो सिर्फ एक तुक्का मारते हैं, वैसा तुक्का आप भी मार सकते हो, ये नामुमकिन है। आप इसके चक्कर में पड़े ही मत। आप ये करिए, आपने पेपर दे दिया, मिला लिया, ठीक है, अब उसको साइड में रख दो और अगर तैयारी हो रही है तो ठीक है, वरना आप रिलैक्स रहो, चिल रहो, है ना, किताबें वगैरह साइड में कर दो। आपको अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको जो भी मन करता है वो करो, भले आप कहीं रिश्तेदार के वहाँ जाओ। अभी शादियों का सीज़न चालू हो गया है तो जम के है ना वो मतलब मज़ा लो खाने का। लगभग अभी सर्दी भी चल रही है तो आप ये टारगेट करो कि मेरे को 1 फरवरी से दोबारा है वो मेरी किसी भी चीज़ को मैं टारगेट करूँगा, वहाँ तक आप है वो खुद को बिल्कुल एकदम न्यूट्रल कर दोगे, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करो। फिर आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो पे, ज़्यादा वीडियो में नहीं डालूंगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे इस रास्ते पे चल के वो सफलता मिल सकती है तो आप वो वीडियो देख लेना। मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगा, लगभग 3-4 वीडियो, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इस वैकेंसी को लेकर मैंने कुछ नहीं डाला, है ना, बहुत कुछ वीडियो मैंने नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि बहुत से लोग ज्ञान दे रहे हैं यार, अपने यहाँ पे मतलब क्या है, इतना ज्ञान अपने पास है नहीं, अपने लगे रहते हैं और अभी भी लगा हुआ हूँ और बहुत अच्छा है। मतलब सिस्टम से अगर हम चलते हैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के तो आनंद भी आता है। और ये पेपर मैं कहता हूँ कि इतना आसान मतलब कठिन नहीं था, है ना। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से शिद्दत से मेहनत की है तो उसके लिए कठिन बिल्कुल नहीं था ये पेपर। और ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा नेक्स्ट वैकेंसी में, ठीक है, इससे आसान अब पेपर नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं ऐसी मतलब ऐसे पेपर के साथ मैं नहीं चल सकता तो आप है वो अपनी किताबें हैं वो रेडी वाले को दे दो और कोई काम देख लो, बस सीधी सी बात ये है। बाकी अब ऐसा ही पेपर आएगा हर एग्ज़ाम का, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि अभी मतलब 5G आ चुका है भाई, है ना, तो वो 2G वाला ज़माना चला गया है। तो ये ज़रूरी भी है और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेपर है वो ऐसा ही आए, तो मज़ा आता है पढ़ने का भी और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट होता है। बाकी ये पेपर शानदार था, ऐसा पेपर आए तो आनंद आता है हल करने का भी, ठीक है। तो ये बात है साथियों, मैंने अपना YouTube चैनल पे दोबारा है वो अब वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नई भर्ती को लेकर के बात करेंगे और कैसे पढ़ना है आपको, और मैं कुछ चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग खुलेगा कि यार अपन कहाँ जी रहे हैं ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।